लोग दुआएं करते होंगे उस वक्त तक मौत न दे जब तक शादी ना हो जाए, बच्चे ना हो जाए, प्रॉपर्टी ना बन जाए, बेटों की शादी ना कर लूं। मेरे अजीजों, ये दुआएं नहीं, दुआ ये करो कि मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तू राजी ना हो जाए, जब तक तू राजी ना हो उस वक्त तक मौत न दे। बायजीद बुस्तामी का नाम सुना होगा। बायजीद बुस्तामी एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं और इनकी एक दुआ ये थी, है अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि मैं अपने नबी की हर उस सुन्नत पर अमल ना कर लूं जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं, हर सुन्नत पर मैं अमल कर लूं। ख्वाहिश तो देखिए, होना तो यही चाहिए। लोग दुआएं करते होंगे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक शादी ना हो जाए, बच्चे ना हो जाए, प्रॉपर्टी ना बन जाए, बेटों की शादी ना कर लूं। मेरे अजीजों, ये दुआएं नहीं, दुआ ये करो कि मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तू राजी ना हो जाए, जब तक तू राजी ना हो उस वक्त तक मौत न दे। बायजीद बुस्तामी की दुआ थी। अब सुनिए, आखिर वक्त था आपकी जिंदगी का, बुढ़ापा भी था, कमजोरी आ गई, मौत के आसार नजर आ रहे थे, आप रोने लग गए। लोगों ने पूछा कि हुजूर रोते क्यों? कहा मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे हर उस सुन्नत रसूल पर अमल की तौफीक दे दे जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक मैंने सारी सुन्नतों पर अमल कर लिया। एक सुन्नत मुस्तफा है जो मुझसे छूट रही है, उस पर अमल करने का मौका नहीं मिला। मुरीदीन ने पूछा कि वो कौन सी सुन्नत है? सुनो मुसलमान, यही मुझे बताना है मेरे आका के अखलाक क्या है। बायजीद बुस्तामी कहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में मैंने ये पढ़ा कि मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में जा रहे थे, नमाज के लिए जा रहे थे, फजर का वक्त था, नमाज के लिए जैसे ही जा रहे थे, अचानक पड़ोस में से किसी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। किसी के घर से बच्चा रो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने पांव वापस पलटाते हैं, मस्जिद से बाहर आकर सहाबा से पूछा, देखो ये बच्चा किसके घर में रो रहा है? बच्चे के रोने की आवाज से अगर कोई बेकरार होता है तो मदीने का ताजदार बच्चों के रोने से भी बेकरार हो जाए। और उसके बाद सहाबा ने कहा मालूम करके आते हैं। मालूम करने पर पता चला कि वो एक यहूदी के घर में रो रहा था। यहूदी था, यहूदी का बच्चा रो रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके घर गए, पूछा कि तेरा बेटा क्यों रो रहा है? छोटा सा बच्चा। उस यहूदी ने कहा मेरे घर में फाका चल रहा है, खाने पीने की कोई चीज नहीं, मेरा बच्चा भूख की शिद्दत से रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने घर भेजा एक सहाबी को और खजूर मंगवाई। जब वो खजूर आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से खजूर को चबाया, नरम किया और उस बच्चे के मुंह में रखा। बच्चे को जैसे मिठास पहुंची, बच्चा खजूर चबाने लगा और मुस्कुराने लगा। मेरे आका भी मुस्कुरा उठे और मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। ये मेरे आका के अखलाक थे, ये उनकी सुन्नत थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं नबी पाक ने ये जो अमल किया, मेरी जिंदगी में ऐसा अमल करने का मौका अब तक नहीं आया। बाकी सब सुन्नतों पर अमल तो कर चुका, लेकिन इस सुन्नत पर अमल करने का मौका नहीं मिला। चंद दिन गुजरे थे, बायजीद बुस्तामी बीमार थे, मौत के आसार नजर आने लगे। एक दिन आप भी मस्जिद में जा रहे थे, शायद रात का वक्त था या सुबह का वक्त, अचानक आपके कानों में भी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बायजीद बुस्तामी खुश हो गए, शायद इस बच्चे के मदद करने के बाद मैं उस सुन्नत पर अमल कर लूं। आप फौरन अपनी ताकत को जमा करके लोगों से पूछते मालूम करो ये किसके घर का बच्चा है। लोग पूछते हैं, मालूम होता है कि एक ईसाई के घर का बच्चा था। बायजीद बुस्तामी फौरन उसके घर चले जाते हैं, पूछा तेरे घर में बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वजह है, ये क्यों भी लग रहा है? उस शख्स ने कहा मेरे बच्चे के रोने की वजह यह है कि घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए मेरे पास न तेल है न सामान है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है और भूखा भी है। बायजीद बुस्तामी फौरन अपने घर से दिया चिराग मंगवाते हैं और उसे घर में रोशन करते हैं। उस ईसाई के घर में चिराग रोशन किया और खजूर मंगवाकर उस बच्चे के मुंह में आपने भी डाला। बच्चा खजूर की मिठास पाया और घर के अंदर रोशनी पाया तो मुस्कुराने लगा और उसका रोना हंसने में बदल गया। बायजीद
بستامی بھی شکر بجا لاتے ہوئے گھر سے پلٹنے لگے. اے مولا تیرا شکر ہے میرے نبی کی اس آخری سنت پر بھی عمل کا مجھے موقع دے دیا. جب آپ جا رہے تھے سنو اب جو بات ہے اصل کہنے کی وہ یہ ہے, وہ عیسائی شخص جس کے گھر کا بچہ رو رہا تھا وہ بایزید بستامی کے دامن کو پکڑتا ہے اور پوچھتا ہے اے بایزید تیرا اور میرا کوئی مذہبی رشتہ نہیں, تیرا اور میرا کوئی خاندانی رشتہ نہیں, کوئی ہمارا آپس میں رشتہ نہیں, بچہ میرا رو رہا ہے تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے, میرے گھر میں اندھیرا چراغ تو جلاتا ہے. سنو بایزید کہتے ہیں اے نادان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بایزید کا عمل ہے, نہیں, جو کچھ میں نے تیرے گھر میں کیا یہ میرے مصطفیٰ کے عمل تھے, یہ میرے مصطفیٰ کی سنت تھی, بس میں تو ان کا غلام ہوں, ان کے اخلاق پر عمل کرنے آیا تھا. جب بایزید کی یہ بات سنتا ہے وہ عیسائی کہتا ہے اے بایزید لاؤ تمہارا دامن پکڑ لو, جس مذہب کے غلام کے یہ اخلاق ہیں تو سرکار کے اخلاق کا حال کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ مولانا مفتی سلمان رضا زندہ آباد نعرہ تکبیر زندہ آباد یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اعلیٰ کردار لے کر کے آئے. خود ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم اخلاق دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے.